आज की क्लास में हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। जनरली क्या है, व्यक्तित्व से संबंधित जो धारणाएं हैं वो ये होती हैं कि व्यक्तित्व का प्रयोग हम शारीरिक बनावट के लिए या सौंदर्य के लिए किया जाता है। कई बार हम कहते हैं कि ये व्यक्तित्व इसका बड़ा सुंदर है, इस व्यक्ति का बहुत ही आकर्षक है ये। तो बहुत से लोग क्या है मानते हैं कि व्यक्तित्व में केवल एक या दो गुण होते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो उसके अस्पष्ट गुणों और अनिश्चित लक्षणों और अवर्णित विशेषताओं का संग्रह मानते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के पर्सोना वर्ड से हुई है, और इस पर्सोना वर्ड्स का मीनिंग होता है मास्क या नकाब। यानी जो पहले जो यूनानी लोग थे वो नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो ये ना जान सकें कि अभिनय करने वाला कौन है। तो केवल वो उस अभिनय करने वाले जिस पात्र का अभिनय करते थे उसी प्रकार का वो नकाब पहन लेते थे। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, आवश्यकताओं के अनुसार ये पर्सोना वर्ड जो है वो पर्सनालिटी में कन्वर्टेड हो गया। तो यहाँ कुछ डेफिनेशन है, जिसमें मैंने एक डेफिनेशन ली है जो कि हंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यानी पर्सनालिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। यानी जितना भी उसका व्यवहार है वो सब एक तरह से उसकी सारी विशेषताओं का योग जो होता है वो पर्सनालिटी कहलाता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी 3 तरह की पर्सनालिटी बताई गई हैं, जिसमें कि पहली है शरीर रचना का प्रकार, शरीर रचना प्रकार पर। दूसरा है समाजशास्त्रीय प्रकार यानी सोशियोलॉजिकल टाइप्स। थर्ड है मनोवैज्ञानिक प्रकार यानी फिजियोलॉजिकल टाइप्स। तो पहली हम बात करते हैं शरीर रचना प्रकार की, कॉन्स्टिट्यूशंस टाइप। तो ये क्रैचमर ने अपनी जो बुक है फिजिक एंड कैरेक्टर, उसके अंदर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं शरीर रचना के बेस पर। फर्स्ट है शक्तिहीन, एस्थेनिक। शक्तिहीन व्यक्ति जनरली दुबले पतले होते हैं, छोटे कंधों वाले होती हैं, और इनकी आर्म्स जो हैं वो भी पतली होती हैं, और ये जनरली क्या है दूसरों की आलोचना पसंद करते हैं, लेकिन कोई दूसरा इनकी आलोचना करे वो उसे सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरे टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है पर्सनालिटी की वो है खिलाड़ी या एथलेटिक। एथलेटिक जो व्यक्ति हैं इनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, इनका कंधे चौड़े होते हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं, और ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से एक तरह से सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, और ये इनका चेहरा भी देखने में अच्छा होता है। तीसरी जो टाइप है वो है नाटा यानी पाइकनिक। तो यहाँ पर जो है नाटा शब्द जो है इस प्रकार के जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं वो उनका शरीर मोटा होता है, छोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। उनका सीना चौड़ा, नीचा और पेट आगे को निकला हुआ होता है, और ये लोग जो हैं जनरली आराम तलग और लोकप्रिय होते हैं। तो ये है शरीर प्रकार की शरीर रचना के प्रकार के बेस पर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है समाजशास्त्रीय प्रकार, या जिनको हम सोशियोलॉजिकल टाइप्स कहते हैं। तो स्प्रेंगर ने अपनी बुक टाइप्स ऑफ मैन में यहाँ पर 6 प्रकार के ये टाइप्स बताई हैं पर्सनालिटी की सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए, जिसमें से पहला है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल। तो सैद्धांतिक जो व्यक्ति हैं या थ्योरेटिकल टाइप जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की, वो व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर अधिक बल देते हैं, और ये जो है दार्शनिक जो जनरली होते हैं वो फिलॉसफर जो व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकार की टाइप्स के होते हैं। दूसरा है आर्थिक या इकोनॉमिक। तो इस तरह की पर्सनालिटी वाले व्यक्ति जीवन की जितनी भी लाइफ की जितनी भी बातें सबको इकोनॉमिकल दृष्टि से, व्यू पॉइंट से ही उनका मूल्यांकन करते हैं, और हर काम को वो अपने प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं। यानी एक तरह से ये धन को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो जो व्यापारी लोग हैं वो इसी टाइप के व्यक्ति होते हैं।
तीसरा है सोशल या सामाजिक। तो सामाजिक पर्सनालिटी के अंदर जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से दया और सहानुभूति में विश्वास रखते हैं और इनके अंदर सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है और ये समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है राजनीतिक या पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में जो व्यक्ति आते हैं पॉलिटिकल टाइप में, वो सत्ता और प्रभुत्व में विश्वास रखने वाले होते हैं और इनका मेनली जो ध्येय है वो सब इन बातों को यानी प्रभुत्व को या सत्ता को यथावत बनाए रखना होता है। देन इसके बाद है आपका धार्मिक, तो रिलीजियस। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो ईश्वर से डरने वाले होते हैं और आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले होते हैं और इनका जीवन जो है वो सादा और सरल होता है। और लास्ट जो टाइप है इसकी वो है कलात्मक, एस्थेटिक। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं और उनमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की एक तरह से प्रबल इच्छा होती है। तो ये है सोशियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। देन इसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्रकार यानी साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो जुंग ने अपनी जो बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स, इस बुक में व्यक्तित्व के दो ही प्रकार बताए हैं। एक है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा है बहुमुखी व्यक्तित्व। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इस प्रकार के व्यक्ति क्या हैं, वो अपने में ही रुचि दिखाते हैं। ये शर्मीले होते हैं, झेपने वाले होते हैं और ये कल्पना में एक तरह से उड़ान भरते हैं और इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो दार्शनिक और विचारक होते हैं। दूसरी पर्सनालिटी जो है वो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो धनी व्यक्ति हैं वो संसार के भौतिक व सामाजिक लक्ष्यों में रुचि रखते हैं। सामाजिक व राजनीतिक में उनका ज़्यादा रुझान होता है और इनका झुकाव जनरली बाह्य तत्वों की ओर होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।